नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। आज हम लोग एक नए आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे और यहाँ से केवल प्रीलिम्स फैक्ट्स ही आएगा। ये जो हम लोगों का जो आर्टिकल है प्रीलिम्स फैक्ट्स के अकॉर्डिंग है, जो आपके यूपीएससी सीएससी या मुख्य रूप से अदर स्टेट जो एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड है और थोड़ा सा डर का भी माहौल बना हुआ है दिल्ली जैसे क्षेत्रों में। ठीक है, क्योंकि H1N1 जो है यह वायरस जो है दस्तक दे चुका है, इसलिए अब ये कोई नया वायरस नहीं है। बहुत ज़्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा नया वायरस नहीं है, ये बहुत पहले भी आया है। जैसे आपको पता होगा स्वाइन फ्लू के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक ना। हाँ, और ये इसका संक्रमण जो होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनसे मनुष्य में संक्रमण है उसका होता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा जहाँ भीड़ भाड़ का जगह हो वहाँ पे जाने से आप परहेज कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या पता किसको हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, और दूसरा नॉन वेज टाइप जो सारी चीज़ें हैं जैसे चिकन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं उसका सेवन इस समय ना करे तो बेहतर होगा। उसका कारण ये है कि इसका फैलना जो है उसी से होता है, और चिकन तो खाना भी नहीं चाहिए सपोज दैट। इसका कारण ये है कि जो उनका जो मसल्स होता है वह बहुत कम समय में 10 दिन 20 दिन 15 दिन में उसको बढ़ा कर देना है। अब समझिए जो चीज़ 10 दिन में पूरा तैयार हो जा रहा है, उसका जीवन अवधि 10 दिन में पूरा बड़ा हो जा रहा है, कितना हैवी उसमें एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया गया होगा। अब वो एंटीबायोटिक्स आपके शरीर में जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का आपका जो शरीर होगा वो रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लेगा उससे उससे संबंधित। जब उससे संबंधित रेजिस्टेंस आपका शरीर उत्पन्न कर लेगा तो आने वाले समय में कभी आपको कोई बीमारी होती है, इलनेस होती है, और उस समय आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं तो वहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे आप देखे होंगे एक समय था कि छोटा मोटा अगर दवाई जैसे बुखार वगैरह लगा होगा तो किसी को पैरासीटामोल दे दिया जाता था, बहुत कम पावर का दे दिया जाता था, या एंटीबायोटिक्स कोई दे दिया जाता था, वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। अभी आप महसूस किए होंगे कुछ समय में कि 500-500 mg का, इवन 500 से प्लस mg के दवाओं को खाने के बावजूद भी तुरंत आराम आपको नहीं मिलता है। इसका मतलब हमारा जो शरीर है वह उस तरह का रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है, ठीक है, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से। और एक बार कभी हम लोग पढ़े भी थे एंटीबायोटिक्स का, ये तो कि जो जो पशुओं में एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है, जैसे खासकर जो ग्रेजिंग वाले जो पशुएं होते हैं उनको एंटीबायोटिक्स के प्रयोग से क्या हो रहा है, मुख्य रूप से जो ग्रेजिंग लैंड है ना, वह क्या हो रहा है, ग्रासलैंड जिसको कहा जाता है उसका नुकसान हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है। ठीक है, अब उसके ह्रास होने से क्या इंटरलिंक है, तो उसके ह्रास होने से इंटरलिंक ये है कि वो जो ग्रासलैंड होता है वो क्या होता है, जो आपका भूमि होता है, जो चट्टान होता है उसको पकड़ के रखा होता है, उसको जकड़ा हुआ होता है। अब जैसे ही वहां पे वो समाप्त होगा होगा क्या, आने वाले समय में भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाएं ये इंक्रीजिंग होती चली जाएगी। तो केवल और केवल ऐसा ही नहीं है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहे हैं इसके कारण ही केवल ये सारी चीज़ें, जो लैंडस्लाइड हो रहा है वो हो रहा है। आने वाले समय में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स का प्रयोग हो रहा है अब इस जीव जंतुओं में किया जा रहा है, जैसे आप देखा होंगे जो दुधारू पशुएं होती हैं उनमें दूध की क्षमता को बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। अब एंटीबायोटिक्स का जब प्रयोग किया जाता है उसमें दूध की क्षमता को बढ़ाने के लिए, और जब वो वह चरने के लिए जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, ग्रासलैंड में जाएंगे। अब वहाँ पे जब चरने के लिए जाएंगे वो सब, तो वहाँ पे होगा क्या, उनके यूरिन से वो ग्रासलैंड समाप्त होगा। और यूरिन के कारण, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक्स है, अब ग्रासलैंड जब समाप्त होगा तो कई सारे जानवरों का, छोटे छोटे पशु, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आप सुने होंगे, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है। डिजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान है वहाँ पे उसका संरक्षण भी चलाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में भी अगर देखेंगे, चाहे और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनके हैबिटेट्स जो है होंगे समाप्त हो जाएंगे। और जब उनके हैबिटेट्स समाप्त हो जाएंगे तो उनका भी जो जीवन है वो खतरे में हो जाएगा। और जब उनका जीवन खतरा में हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो विलुप्त अवस्था, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की तरफ चले जाएंगे। और धीरे धीरे जो खाद्य श्रृंखला होगी वो प्रभावित हो जाएगी। और जब खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो जाएगा, और आने वाले समय में अल्टीमेटली जो इफेक्ट पड़ेगा वो मनुष्य पे और या पूरी पृथ्वी पे, ये ग्लोब पे पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ये नहीं कि केवल ग्लोबल वार्मिंग के चलते या क्लाइमेट चेंज के चलते ओवर एक्सेसिव ऑफ एंटीबायोटिक्स भी ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कनेक्ट आप कर सकते हैं मेंस में, ओवर एक्सेसिव ऑफ एंटीबायोटिक्स देन क्या होगा, जो यूरिन रिमूव करते हैं, जो चूंकि एनिमल्स हैं तो भाई चराई करने जाएंगे तो 5 मिनट के लिए तो जा नहीं रहे हैं, ग्रासलैंड में जाएंगे 1 घंटे 2 घंटे लगाएंगे,
1 घंटे 2 घंटे क्या 12 घंटे 10 घंटे चलते हैं। तो वहां पे जब यूरेनियम वो छोड़ेंगे तो क्या होगा, ग्रासलैंड समाप्त होगा, और धीरे धीरे ग्रासलैंड समाप्त होगा तो एक तो मैंने बताया कि हैबिटेट का कैसे लॉस होगा, और दूसरा जो पॉइंट है उसका हैबिटेट लॉस होने के बावजूद, तो दूसरा पॉइंट आप कनेक्ट कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं वो ज़्यादा और तीव्र हो जाएंगी। और लैंडस्लाइड वाला अगर प्रक्रिया तीव्र हो रहा है तो सीधे सीधे उसका भी कनेक्ट कहीं कहीं क्या हैबिटेट से है, और कहीं ना कहीं फिर से डिजास्टर से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसका सिम्टम्स देखेंगे, क्या क्या लक्षण है H1N1 का, उतना ज़्यादा भौकाल टाइप का नहीं इसमें याद करना है, बस इसमें से थोड़ा सा इसका सिम्टम्स क्या होता है, कौन सा वायरस है, कैसे फैलता है, संक्रमण है कि नहीं, इसकी दवाई क्या है, ये सब बस केवल इंपॉर्टेंट जो तथ्य है वही देखना है, बाकी और कुछ दिखना नहीं है इसमें। तो प्रीलिम्स फैक्ट है, तो 4-5 पॉइंट है जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, उसी का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं जो इसके सिम्टम्स है। तो इसका नाम क्या है, H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है H1N1 स्वाइन फ्लू। तो ये क्या ये पहली बार है, आप सुने होंगे, बहुत पहले भी सुने होंगे स्वाइन फ्लू आता है सुअर के मांस के खाने से, ऐसे बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली थी। ऐसा नहीं केवल सुअर से, एनदर भी जो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एवियंस हो गए, जो चिड़ियाएँ होंगी उसके, या फिर से स्वाइन सुअर जो हो गया, तो इनके कारण भी क्या होता है, ये ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है, पहुँच जाता है। ठीक है, तो खासकर अब ये नहीं कि मैं कह सकता हूँ कि केवल मांसाहारी को, शाकाहारी लोगों को भी हो सकता है। कैसे, छुआछूत वाला संक्रमणशील है, तो संक्रमणशील है, ट्रांसफर्ड है, तो ट्रांसफर तो हो जाएगा वायरस। ठीक है, तो यह ज़्यादा से ज़्यादा आप भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाने से बचें, और मुख्य रूप से जो है गर्म जो चीज़ें हैं उसका सेवन करें, उस सबसे ज़्यादा बेटर होगा। और खासकर जो मौसम चेंज होता है उस समय इसकी प्रक्रिया, अब इसमें लक्षण अभी हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोटा मोटा लगभग सबको हुआ होगा। तो देखिए H1N1 इसका पूरा नाम क्या है, स्वाइन फ्लू वायरस है। ठीक है, इसमें कैसे होता है, ह्यूमंस में ट्रांसफर जेनेटिक होता है, मुख्य रूप से एवियन, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब इसमें आरएनए को क्या करता है, ये जाके इफेक्ट डालता है H1। ठीक है, तो आरएनए को क्या होता है, ये जाके इफेक्ट डालता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, इसके लक्षण के बारे में। तो हाई फीवर होगा, और लिटरेसी हो सकती है, फिर शोर थॉट कोल्ड हो जाएगा, या सेवर वॉमिटिंग ज़्यादा, उल्टी ज़्यादा बार आएगा, फीवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, कफ हो जाएगा। उसके बाद से डायरिया भी हो सकता है, आपको डायरिया जैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, उल्टी ज़्यादा होगा। ठीक है, रिवर्स, फिर कफ येलो स्पेक्ट्रम मिलेगा, यानी सफ़ेद, और जो येलो रंग का जो कफ होता है, ज़्यादा हैविली जो कफ कहा जाता है, वो गिरने लगेंगे आपको, ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टीज होगी, सांस लेने में डिफिकल्टीज हो रही। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ठीक ना, अब सिम्टम्स आप समझ गए कौन से सिम्टम्स है। ठीक, अब इसमें क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बचाव के क्या तरीके हैं, कोई इसका स्पेशली अगर आपका ट्रीटमेंट देखा जाए तो है नहीं। तो इसके बचाव के तरीके क्या है, तो एक तो है कि कवर योर नोज एंड माउथ, जब आप कफ कर रहे हो तो अपने नोज और माउथ को क्या करें, कवर करके ढक के रखें विथ टिश्यू पेपर। ठीक है, उसके बाद से अपने हाथ को धोते रहें सॉफ्ट साबुन से, वाटर बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द नोज, आईज एंड माउथ। ठीक है, उसके बाद से फिजिकली जो एक्टिविटी जो होती है उससे थोड़ा सा, या फिर रेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स हो गए, या ईट न्यूट्रिएंट्स फूड एकदम इन्हांस योर इम्यून सिस्टम वाला, जो इस सारी चीज़ इम्यून सिस्टम वाला, जैसे साइट्रस जो फ्रूट है उनको खाना चाहिए आपको उस समय। टाइम स्पेंड आप क्राउडेड एरियाज, अगर आप क्राउडेड एरियाज में ज़्यादा जाते रहते हैं तो वहाँ पे जाने से थोड़ा सा परहेज करें, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और 1 मीटर का एटलीस्ट जो है आपको गैप होना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए ये दिया हुआ है, हैंड हग वाइल द ग्रीटिंग एंड मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्राइब, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं लेनी चाहिए, पब्लिक प्लेसेस में जाने से बचना चाहिए, क्राउडेड प्लेसेस में जाने से बचना चाहिए। ठीक है, ये सारे से। और चाइल्ड और स्कूल इफ़ दे फ्लू सिम्टम्स, अगर आपके बच्चे को इस फ्लू का कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई देता है तो उसको विद्यालय जाने से भी परहेज करना चाहिए। ठीक है, आराम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जल्द से जल्द क्या होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड जो भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे आपको जाके कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। स्वाइन फ्लू इसका नाम है, मौसमी फ्लू के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि होने के कारण ये देखने को आपको मिल रहा है। तो इन्फ्लुएंजा बी और H1N1 के कारण क्या होता है, ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टीज होती है, जिसके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, और लगातार तेज बुखार भी रहता है। ठीक है, तो हाई फीवर भी रहता है इसमें। और सूअरों की एक श्वसन संबंधी एक बीमारी है जो टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होते हैं। तो ये याद रखिएगा, कौन सा वायरस, टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण H1N1 होता है। ठीक है, जो सूअरों के नियमित रूप से फैलती है, और लोगों पर आमतौर पर स्वाइन फ्लू नहीं होता है, लेकिन मनुष्यों में संक्रमण हो सकता है,
मैंने अभी बताया कि संक्रमण इसका हो सकता है। और स्वाइन फ्लू वायरस के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के सामने इसमें बात आई है, लेकिन अतीत में यह संक्रमण सीमित था, 3 लोगों से अधिक तक नहीं फैलता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें भी अपना रेजिस्टेंस ये विकसित कर लिया होगा। इसलिए भारत में पहला मामला देखा जाए तो H1N1 का पहला जो पुष्टि मामला मई 2009 में इसको रिपोर्ट किया गया था। तब से वायरस कई प्रकोप पैदा किया है, जिसमें 2021, 2022, 2023, अब हाल में ही मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार है, बहुत पहले भी इसका 2009 से ही ये आया हुआ है। तो फ्लू वायरस मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर या छूने से, अपने मुंह और नाक को छूने से संक्रमित भी हो सकता है, ठीक, ये सारी चीज़ें। जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी किसी वस्तु को भी छूने से आपको फैल सकता है। लक्षण इसके क्या है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कौन कौन सा लक्षण है। खांसी, गले में जो खराश है, बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द, ठंड लगना, थकान होना, या इवन जो है वोमिटिंग होना, ये सारी भी, या डायरिया से रिलेटेड जैसे वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही है। तो दस्त, उल्टी, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। और स्वाइन फ्लू के संक्रमण से गंभीर बीमारी, निमोनिया, श्वसन विफलता और मौतें होने की भी सूचना कभी कभी देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। अब अभी तक मैंने पहले ही बताया आपको कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए अभी तक कोई भी टीका उपलब्ध नहीं कराया गया है, अभी तक कोई भी टीका नहीं है इसका। हालांकि देखिए ये कब से है, 2009 से है। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2025 चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका टीका नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो प्रीलिम्स बेस्ड था, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।